हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक महासागरीय जलधाराओं को इस क्लास में आपके सामने देखने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूरोसियो की, गल्फ स्ट्रीम की, लेब्राडोर की, अग्लोहास की, ये सभी पढ़े होंगे। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में जब इस जगह से कोई क्वेश्चन आता है तो अधिकतर बच्चे यही कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है और किस जगह पर पड़ती है। और आप सभी को बता दूं, जब आप इस क्लास को कंप्लीट देख लोगे तो ये कन्फ्यूजन आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आसानी से ज़िंदगी भर कभी नहीं बोलोगे, इस टॉपिक को आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब मैं इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि इस टॉपिक का ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, आप इसे कंठस्थ कर लो अच्छे से, कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ धाराएँ चलती हैं तो उन्हें कहते हैं ठंडी धाराएँ। यानी ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की तरफ धाराएं चलती हैं तो उन्हें कहते हैं ठंडी। ठीक है, और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ धाराएं चलती हैं तो उन्हें कहते हैं गर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला है इस टॉपिक का, इसे आप अच्छे से याद कर लो। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ ठंडी धाराएं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ गर्म धाराएं। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको इस टॉपिक में हर जगह काम आने वाला है, याद रख लेना। ठीक है, देखो अब आपके सामने 3 महासागर दिए हुए हैं। इसमें पहला है ये प्रशांत महासागर, दूसरा है ये अटलांटिक, तीसरा है हिंद महासागर। तो तीनों महासागरों के बारे में जल धाराओं को इस क्लास में देखने वाले हैं। और इसमें एक पॉइंट और याद रख लो कि जैसे आपके सामने महाद्वीप भी दिए हुए हैं, जैसे ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो अधिकतर ये पॉइंट 99% केसों में काम करेगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर तो मिलेंगी आपको ठंडी धाराएँ और पूर्वी किनारों पर मिलेंगी गर्म धाराएं, क्योंकि पूर्वी पर अधिकतर विषुवत रेखा से आएंगी और पश्चिमी किनारों पर आएंगी ध्रुवों की तरफ से। ठीक है, याद रख लेना, पूर्वी किनारों पर ठंडी गर्म धाराएं और पश्चिमी किनारों पर ठंडी धाराएं। ठीक है, याद रखना आगे से। और ये देखो अब आपके सामने ये दिया हुआ है विषुवत रेखा। ठीक है, ये है आपके सामने विषुवत रेखा। अब इसके उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। ये जो क्षेत्र है कंप्लीट, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और जो इसका नीचे का क्षेत्र है इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध। और इसके विषुवत रेखा से लेकर के 10 डिग्री के आसपास तक के क्षेत्र को कहेंगे उत्तर में उत्तरी विषुवतीय जलधाराएँ या उत्तरी विषुवतीय धाराएँ। और नीचे के क्षेत्र को कहेंगे दक्षिणी विषुवतीय धाराएं 10 डिग्री तक के को। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखने वाले हैं हम हिंद महासागर के दक्षिणी विषुवतीय जलधाराओं को। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर की जलधाराओं को देखो। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर चलती हैं दक्षिण विषुवतीय जलधाराएं। ठीक है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्पत्ति होती है दक्षिण विषुवत जलधाराओं की। फिर ये आगे चलती हैं दक्षिण की तरफ, तो 2 भागों में बट जाती हैं। एक धारा दक्षिण की तरफ चली जाती है, एक धारा ऑस्ट्रेलिया के समांतर चली जाती है। ठीक है, उसके अफ्रीका के, ये अफ्रीका के समांतर है अग्लोहास जलधारा। ये गर्म धारा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। और ये मोजाम्बिक, ये भी इसकी डायरेक्शन है भूमध्य से ध्रुवों की तरफ। तो ये दोनों गर्म धाराएँ। फिर ये आगे चलती हैं तो ये धाराएँ आगे चल के पूर्व की तरफ मुड़ जाती हैं और ये यहाँ पर कहलाती हैं दक्षिण हिंद जलधाराएँ। ठीक है, दक्षिणी हिंद जलधाराएँ। फिर ये आगे चलती हैं तो फिर ये आगे उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारों के समांतर बहती हैं। और यहाँ पर इन्हें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था पश्चिमी किनारों पर चलती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, तो वो ठंडी जलधाराएँ कहलाती हैं। तो याद रखना, इसमें अग्लोहास और मोजाम्बिक तो गर्म धाराएँ हो गई और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये इसकी डायरेक्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, तो ये ठंडी धारा। फिर ये आगे चल के दक्षिण विषुवत जलधारा को ढकेलती हैं, तो इस वजह से ये सर्किल सा बनाती हैं और यही क्रम चलता रहता है इनका। याद रख लेना, अग्लोहास मोजाम्बिक गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये ठंडी धारा। अब देखो उत्तर विषुवतीय जलधारा में देखो उत्तरी गोलार्ध में कि सबसे पहले चलती हैं यहाँ पर 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तर विषुवतीय जलधाराएँ। फिर ये आगे को बढ़ती हैं तो तकरीबन यहाँ 15 डिग्री के करीब, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाकर के ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक धारा चली जाती है इसकी उत्तर की तरफ एंटलीज जलधारा और एक चली जाती है कैरिबियाई सागर की तरफ। फिर ये आगे फ्लोरिडा
के सागर से चल के फ्लोरिडा जलधारा के रूप में ये उत्पन्न होती है और ये भी फिर उत्तर की तरफ चलती है और ये संयुक्त रूप से एंटलीज और फ्लोरिडा की धारा जब मिल जाती हैं तो यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखना ये तीनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं अभी, गल्फ स्ट्रीम, एंटलीज, फ्लोरिडा। और एक पॉइंट और बता दूं कि गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है दुनिया की सबसे तेज गर्म जलधारा है, याद रखना। और फिर बेफिन की खाड़ी से ये उत्तर से बेफिन की खाड़ी से ये भूमध्य रेखा की तरफ लेब्राडोर की ये ठंडी धारा आती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, तो इस वजह से ये ठंडी है। और इधर से जाती है गल्फ स्ट्रीम, तो ये फिर यहाँ पर दोनों मिलती हैं और यहाँ पर फॉग का निर्माण करती हैं। और ये फॉग का निर्माण करती हैं तो ये मछली पालन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करती हैं और इसी जगह को ग्रैंड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर ये संयुक्त धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में उत्तर पूर्व की तरफ बहती है और यहाँ पर ये आगे चल के 3 भागों में बट जाती है। एक भाग उत्तर की तरफ यानी ग्रीनलैंड के दक्षिणी तरफ, दक्षिण तट के समांतर ध्रुवों की तरफ चली जाती है, इसका नाम है यहाँ पर इरमिंजर जलधारा। एक ये स्पेन और फ्रांस की तरफ चली जाती है, इसे कहते हैं रेनिन जलधारा। और एक भूमध्य रेखा की तरफ अफ्रीका के पश्चिमी तट के समांतर आती है, इसे कहते हैं यहाँ पर कनारी जलधारा। याद रखना कनारी की डायरेक्शन है भूमध्य से ध्रुवों की तरफ, तो ये ठंडी है, नहीं उससे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ है, तो ये ठंडी जलधारा है। और बाकी सभी इसमें लेब्राडोर को छोड़ करके बाकी सभी गर्म है, याद रख लेना। लेब्राडोर और कनारी ये ठंडी हैं, गल्फ स्ट्रीम, एंटलीज, फ्लोरिडा, इरमिंजर, रेनिन ये सभी गर्म धाराएं हैं, याद रखना अच्छे से। और देखो इसमें अब इसमें देखो, अब देखते हैं इसको अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर में देखते हैं पहले दक्षिणी गोलार्ध में। देखो दक्षिणी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में ये चलती हैं दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएं, ये 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चलती हैं और फिर ये आगे चलती हैं तो अफ्रीका तट के समांतर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं और यहाँ पर इन्हें ब्राज़ील जलधारा के नाम से जाना जाता है। और नीचे से दक्षिण साइड से यानी ध्रुवों की तरफ से फिर ये फॉकलैंड की जलधारा भूमध्य रेखा की तरफ आती है, भूमध्य रेखा की तरफ फॉकलैंड की जलधारा, और ब्राज़ील के समांतर ध्रुवों की तरफ आती है ये ब्राज़ील जलधारा। तो ये यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर ये फॉग का निर्माण करती हैं और मछली पालन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, याद रखना ब्राज़ील जलधारा गर्म है, फॉकलैंड जलधारा ठंडी है। फिर ये संयुक्त रूप से दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का निर्माण करती हैं और फिर ये आगे चल के उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट के समांतर उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं और यहाँ पर फिर इन्हें बेंगुएला की जलधारा के नाम से जाना जाता है, बेंगुएला की जलधारा। फिर ये आगे चल के दक्षिण विषुवतीय जलधारा को धकेलती हैं और यही व्रत का निर्माण करती हैं। तो याद रखना इसमें ब्राज़ील जलधारा की डायरेक्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, ये इस वजह से गर्म है। फॉकलैंड विषुवत से ध्रुवों की ध्रुवों से विषुवत की तरफ है, तो ये ठंडी है। याद रखना बेंगुएला और फॉकलैंड ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं, जबकि ब्राज़ील ये गर्म जलधारा है। अब देखते हैं उत्तरी अटलांटिक को। इसमें देखो सबसे पहले कि उत्तरी अटलांटिक में सबसे पहले उत्तर विषुवतीय जलधारा चलती है, ये आगे बढ़ के चलती है, तो ये पहले मैंने बता दिया था। चलो इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लो कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उत्तर अटलांटिक प्रवाह, कनारी जलधारा और उत्तर विषुवतीय जलधारा, इन चारों के मध्य में एक सारगेसो सागर है। सारगेसो ये जो शांत जल का क्षेत्र है इसको कहा जाता है सारगेसो सागर। इसको क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है कि इसके तट पर सारगेसमम नाम की एक घास पाई जाती है, मोटी पतली घास। ठीक है, याद रखना मोटी घास पाई जाती है और उसको पुर्तगाली भाषा में सारगेसमम कहा जाता है। और इसकी खोज जो की थी स्पेन के नाविकों के द्वारा की गई थी, याद रख लेना। ये पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। अब इसमें देखते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग को देखते हैं, उत्तरी अक्षांश में प्रशांत महासागर में देखो इसमें सबसे पहले निर्माण होता है उत्तर विषुवतीय जलधाराओं का। ये फिर आगे चल के चलती हैं, आगे बढ़ती हैं तो फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर यह निर्माण करती हैं क्यूरोसियो की जलधारा का। क्यूरोसियो की जलधारा आगे चल के फिर 2 भागों में बट जाती है। ये एक भाग चला जाता है जापान सागर की तरफ और यहाँ पर ये
सुसीमा जलधारा के नाम से जानी जाती है और एक भाग उत्तर की तरफ चला जाता है। ठीक है, सुसीमा जलधारा जापान सागर की तरफ, ये गर्म जलधारा है, याद रखना। क्यूरोसियो की जलधारा ये भी गर्म है क्योंकि डायरेक्शन इसकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ है। और फिर ये देखो आगे, फिर इसमें ये ऊपर से आती है ये ओयासियो की जलधारा, जिसकी डायरेक्शन है भूमध्य ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, तो ये गर्म है ओयासियो की जलधारा। और नीचे से क्यूरोसियो और सुसीमा की जलधारा ये जब मिलती हैं तो यहाँ पर फिर ये उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह का निर्माण करती हैं। याद रखना ये ओयासियो की जलधारा की डायरेक्शन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ है, तो ये भी ठंडी है, याद रखना ठंडी जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह का निर्माण करती हैं। और इसमें आकर के फिर क्यूराइल की जलधारा भी मिलती है ध्रुवों से, ये भी ठंडी जलधारा है। फिर आगे इसकी एक जलधारा अलास्का की तरफ चली जाती है, याद रखना ये अलास्का जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। और एक जलधारा इसकी कैलिफोर्निया जलधारा की तरफ चली जाती है, याद रखना कैलिफोर्निया की जलधारा। इसकी डायरेक्शन देख रहे होंगे आप, भूमध्य रेखा से, उससे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ है। दक्षिणी गोलार्ध में, प्रशांत महासागर में, ये देखो सबसे पहले दक्षिण विषुवतीय जलधाराओं का निर्माण होता है, दक्षिण विषुवतीय जलधाराओं का निर्माण। फिर ये आगे चल के दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समांतर तट के समांतर बहती हैं, तो इन्हें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहा जाता है और ये गर्म जलधाराएं हैं। फिर ये आगे चल के दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का निर्माण करती हैं, पूर्व की तरफ मुड़ जाती हैं। एक सेकंड, दक्षिण प्रशांत प्रवाह का निर्माण करती हैं। फिर ये आगे चल के उत्तर की तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के समांतर बहती हैं, यानी पेरू के तट के समांतर। तो इन्हें यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, इसकी डायरेक्शन है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, तो ये ठंडी है, याद रखना। इसमें दक्षिणी प्रशांत में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म है, जबकि पेरू हम्बोल्ट की जलधारा है ठंडी, याद रख लेना। और यही फिर आगे चल के दक्षिणी विषुवत जलधारा को ढकेलती हैं और यही सर्कल का यहीं पर निर्माण करती हैं। ठीक है, और अच्छे से देख लो, ये आपके सामने है ओयासियो जलधारा, सुसीमा जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, क्यूराइल जलधारा, अलास्का, कैलिफोर्निया, और नीचे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये सब कुछ आपके सामने मैंने इस क्लास में देखे, उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो बार वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो और पढ़ते रहो।